नमस्कार मित्रों, दिव्य कथा अमृत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम मिलयते पुरुषो यदावे। अनेक जन्म जन्मांतरों के जब भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब हमको सत्संग मिलता है। और इस सत्संग में आप लोगों ने 7 दिन तक गोता लगाया है। और देखिए, अब 7 दिन तक गोता लगाया है तो 7 ही दिन तो हफ्ते में होते हैं कि नहीं? रविवार से शनिवार तो गिनिए कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। इन्हीं 7 दिन में सबको जाना है। कोई रविवार को जाएगा, कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगल को है। हाँ, रविवार से शनिवार के बीच जो 7 दिन होते हैं, इन्हीं 7 दिनों में हमको संसार सागर से जाना है। तब और देखो पुण्य कितना अच्छा है। यह हम सत्संग में जा रहे हैं, कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, तो हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यदि हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम वहां कुछ दे नहीं सकते हैं, तो कम से कम अपने अड़ोसी पड़ोसी को तो कह सकते हैं, भाई द्वारिका इनकलेव में कथा हो रही है, आज वहां भंडारा है, पारायण है आज, तो चलो भैया कथा सुनने के लिए चलते हैं। और हमारी माताएं बहनें कहती है ऐसा, और इसीलिए उनकी संख्या में वृद्धि होती चली जाती। देखो, पहले दिन कम थे, दूसरे दिन और ज्यादा, तीसरे दिन, और आज भी अच्छी खासी संख्या है। और भंडारे तक तो अभी और संख्या बढ़ जाएगी। तो हमको करना क्या है? बोले बस केवल इतना करना है कि चलो आज सखी सत संगत में मिल के हरि का गुणगान करें। सत संगत में मिल के हरि का गुणगान करें। चलो आज सखी सत संगत में मिल के हरि का गुणगान करें। आज सखी सत संगत में हरि का मिल के हरि का गुणगान करें। 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 आज सखी सत संगत में मिल के हरि का गुणगान करें। गली में हरि नाम समान पढ़ो। गली में हरि नाम समान पढ़ो। गली में हरि नाम समान बड़ो। कोई और उपाय नहीं जग में। कोई और उपाय नहीं जग में। गली में हरि नाम समान पढ़ो। गली में हरि नाम समान बड़ो। कोई और उपाय नहीं जग में। कोई और उपाय नहीं जग में। सब पाप निवारण कारण है। सब सभी पाप निवारण भव कारण है मन में सुमिरो। भव कारण है मन में सुमिरो। चलो आज सखी सत संगत में
कबही बिन ज्ञान मोक्ष मिले कबही कर ले तप तीरथ दान घरे तप तीरथ दान धरे चौधाम भले बिगड़े चौधाम ईश चलो आज सखी सत्संगत में मिल के हरि का गुणगान चलो आज सखी सत्संगत में मिल के हरि नाम गुणगान करें। विश्व चराचर परिपूर्ण ये विश्व चराचर परिपूर्ण हे चेतन ब्रह्म स्वरूप सदा ये चेतन ब्रह्म स्वरूप सदा भीतर दान विचार सही घट भीतर ज्ञान प्रसाद सही मन बीच निरंतर ज्ञान मन बीच निरंतर ध्यान धरे। चलो आज सखी सत्संगत में मिल के हरि का गुणगान करें। सब संशय दूर करावत है सब संशय दूर करावत है सब संशय दूर करावत है वो सब संशय दूर करावत है निज रूप लखावत है तन में वो निज रूप लगावत है तन में ब्रह्मानंद सुनो गुरु ज्ञान सदा ब्रह्मानंद सुनो गुरु ज्ञान सदा कर पार करो ओ भव सागर को तर पार करे। चलो आज सखी सत्संगत में हरि गुणगान करे। चलो आज सखी सत्संगत में मिल के हरि का गुणगान करे। मिल के हरि का गुणगान करे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान दत्तात्रेय जी एकादश स्कंद में अवधूतोपाख्यान आता है। अवधूतोपाख्यान में भगवान दत्तात्रेय जी का वर्णन, और दत्तात्रेय जी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 24 गुरु बनाए हैं। 24 गुरु, हाँ। जिससे जो शिक्षा प्राप्त हुई भगवान दत्तात्रेय जी को, उसी को गुरु बना लिया भगवान। और भगवान दत्तात्रेय जी ने किस किस को गुरु बनाया? पहले सर्वप्रथम पृथ्वी को गुरु बनाया। भगवान दत्त भी जो है वो भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। भगवान ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गुरु बनाया और पृथ्वी से सहनशीलता सीखी। पृथ्वी पर हम लोग बहुत आघात करते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, कितनी गंदगी फैलाते हैं, पृथ्वी को कितना पीड़ित करते हैं, लेकिन पृथ्वी माता कभी हमको श्राप नहीं देती, सब कुछ सहन कर लेती है। तो गुरु दत्तात्रेय जी ने कहा कि यदि सहनशीलता सीखनी है तो पृथ्वी से श्रेष्ठ गुण सहनशीलता का किसी के अंदर नहीं है। माता पृथ्वी सबसे अधिक सहनशील है इस संसार में। तो भगवान दत्तात्रेय जी ने सहनशीलता किससे सीखी? पृथ्वी से सीखी। इसलिए पृथ्वी माता को ही गुरु बना लिया। और जल से क्या सीखा? जल को भी महाराज ने गुरु बनाया। कह रहे जल से क्या सीखा? कि सदैव पवित्र रहना, स्वच्छ रहना, साफ रहना, और स्वयं भी पवित्र रहना और दूसरे को भी पवित्र करना। ये पवित्रता का गुण किससे सीखा? जल से सीखा।
सूर्य से क्या सीखा? सूर्य को भी गुरु बनाया। सूर्य से क्या सीखा कि अलग अलग रूप में तेज प्रकट करना। हाँ, देखो कैसा तेज होता है आजकल। अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो हमको भगवान सूर्य नारायण की तपन जो है वो अच्छी लगने लगेगी, प्रिय लगने लगेगी। और यही तपन जब अप्रैल मई आएगा तो फिर जलाने लगेगी। अलग अलग रूप भगवान सूर्य ने, सूर्य से अलग अलग रूप में तेज देना यह सीखा। इसलिए भगवान सूर्य नारायण को दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बनाया। पिंगला नाम की वेश्या की कथा आती है कि पिंगला नाम की वेश्या शारीरिक सुख के लिए, जिसने केवल पैसा कमाने के लिए सब कुछ किया था, एक दिन अपने स्थान पर किसी भी पुरुष की इच्छा के लिए खड़ी थी, लेकिन आज उसको कोई नहीं मिला। सायंकाल का समय, पर ब्रह्म परमात्मा की बड़ी कृपा, और इस चरित्र में आता है कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जब सायंकाल में निराश हो गई तब पर ब्रह्म परमात्मा की याद आई उसको। दिन भर आशा लगाई थी, आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। परब्रह्म परमात्मा की याद आई और भगवान के भजन में लग गई। तो पिंगला नाम की वेश्या से सीखा कि केवल पैसों के लिए ही नहीं जीना चाहिए। हाँ, केवल धन के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने से सुख मिलता है, चैन मिलता है। इसलिए पिंगला नाम की वेश्या को भी भगवान दत्तात्रेय ने गुरु बनाया और कबूतर को भी गुरु बनाया। कबूतर को भी भगवान दत्तात्रेय ने गुरु बनाया है। जाल में बच्चों को बचाने के लिए स्वयं भी फंस गया। शिकारी ने जाल बिछाया, कबूतर के बच्चे उस जाल में दाने के चक्कर में फंस गए, तो बच्चों को बचाने के लिए वह भी जो है उस जाल में फंस गया। तो कह रहे जाल में बच्चों को बचाने के लिए जो स्वयं फंस गया, अर्थात अधिक मोह हो गया और मोह का कारण मोक्ष हुआ। तो कबूतर से भी मोक्ष प्राप्त करने की शिक्षा प्राप्त हुई। इसलिए कबूतर को भी भगवान ने अपना गुरु बनाया। वायु को भी अपना गुरु बनाया। हवा को, वायु से सीखा कि स्वच्छता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और वायु कोई भेद नहीं करता। वायु के अंदर भेद नहीं है कि पैसे वाले को हवा ज्यादा आएगी और कम पैसे वाले को कम आएगी, ऐसा नहीं है। सबको बराबर बांटता है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय ने वायु को भी अपना गुरु बनाया। मृग को भी अपना गुरु बनाया है। मृग जो है वो मौज मस्ती में खो जाता है, मारा जाता है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय ने मृग के जीवन से सीखा कि यदि चौकस नहीं रहोगे, यदि मस्ती में खो जाओगे तो निश्चित मारे जाओगे। इसलिए हमेशा जीवन में चौकस रहना चाहिए, बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। ये जो है भगवान ने मृग के चरित्र से सीखा। इसलिए मृग को भी भगवान दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बनाया। समुद्र को गुरु बनाया। देखो, गतिशील लहरों की तरह उतार चढ़ाव से भी खुश व गतिशील रहना चाहिए। कह रहे जीवन में कैसे ही उतार चढ़ाव आ जाए, कितने ही दुख आ जाए अथवा सुख आ जाए, सुख में प्रसन्न नहीं रहना चाहिए अधिक, और दुख में अधिक कष्ट महसूस नहीं करना चाहिए, दुख में अधिक पीड़ा महसूस नहीं करनी चाहिए। जो इस प्रकार का चरित्र है वो समुद्र का है। समुद्र का जल देखो
कितनी उफान मारता है और फिर अपने स्थान पर आ जाता है। और समुद्र में कितनी शालीनता है कि सारी नदियों का जल उसमें समा जाता है, लेकिन फिर भी उसमें कोई अहंकार नहीं होता है। वो एक रूप रहता है, हमेशा सदा एक रूप रहता है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय जी ने समुद्र को भी अपना गुरु बनाया। ये छोटे छोटे पतंगे रात्रि में जहां दिया जल रहा हो, ज्योति जल रही हो, वहां उड़ उड़ के आते हैं और दिए पर चले जाते हैं। और दिए पर उनको ये एहसास नहीं होता कि अग्नि के पास जाएंगे तो हमारे पंख जल जाएंगे। वो अपना सर्वस्व ही उस अग्नि को समर्पित कर देते हैं प्रकाश के चक्कर में। प्रकाश को प्राप्त करने के चक्कर में जो अपने आप अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है वो पतंगा है। भगवान कहते हैं कि जो जीव इस संसार में आता है और संसार में आकर के जो अपना सर्वस्व परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दे, इस तरह से पतंगे की तरह जो अपना सर्वस्व परमात्मा के जीवन में अर्पण कर दे, पर चरणों में अर्पण कर दे, यह मैंने पतंगे के जीवन से सीखा। इसलिए मैंने पतंगे को अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय ने पतंगे को भी अपना गुरु बनाया है और हाथी को अपना गुरु बनाया। हथिनी के संपर्क में आते ही बहुत आसक्त हो जाता है। इसलिए तपस्वी और सन्यासी को स्त्री से बहुत दूर रहना चाहिए। ये जो है उस हाथी और हथिनी के संगम से भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि यदि हाथी हथिनी के पास जाएगा तो निश्चित ही काम विकार उत्पन्न होगा, संसार बीच में आएगा। इसलिए सन्यासी को कभी भी हाथी और हथिनी की तरह संबंध नहीं करना चाहिए, अधिक दूरी बना करके रखना चाहिए। संसार के जीवों से अधिक दूरी बना करके रखना चाहिए, स्त्रियों से अधिक दूरी बना करके रखना चाहिए। जो संत स्त्री शक्ति से दूरी बना करके रखता है उसका जीवन सफल होता है। यह सीख मुझे हाथी के चरित्र से मिली। ये भगवान दत्तात्रेय कहते हैं आकाश को गुरु बनाया, सीखा आकाश से सीखा कि हर परिस्थिति में एक रूप रहना चाहिए। अब आकाश है, देखो काशीपुर में है तो आकाश उतना ही बड़ा दिखाई दे रहा है। दिल्ली चले जाएंगे तो आकाश फिर भी उतना ही बड़ा दिखाई देगा। लखनऊ चले गए आकाश फिर भी उतना बड़ा है। अमेरिका, इंग्लैंड, सिडनी कहीं भी चले जाओ आकाश पूर्ण रूप से उसी तरह से दिखाई देगा, गंभीर। हाँ, एक रूपता है उसके अंदर। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि संसार के जीवों के लिए भी यह प्रेरणा है कि जिस प्रकार आकाश के अंदर एक रूपता है, उसी प्रकार सांसारिक जीवों में भी एक रूपता होनी चाहिए। हमेशा एक रूपता रखो। ये जो है भगवान दत्तात्रेय ने आकाश से सीखा। मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी से भगवान दत्तात्रेय ने क्या सीखा? कह रहे आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना चाहिए। शहद जब बनाती है ना मधुमक्खी तो छत्ता बहुत बड़ा हो जाता है और शहद टपकने लगता है, और जब कुछ दिन ज्यादा हो जाते हैं तो मधुमक्खी स्वयं ही उस शहद को खाने लग जाती है। हाँ, और स्वयं खाती है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही छत्ता बड़ा होता है, शहद उसमें से टपकने लगता है, तो तुरंत लोग बाग सोचते हैं भाई अब बहुत शहद हो गया है, तो लोग पत्थर मारना शुरू कर देते हैं अथवा शहद निकाल देते हैं। और जब शहद निकालते हैं तो उसमें कई मधुमक्खियों की मृत्यु हो जाती है, बहुत मधुमक्खियां मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो मधुमक्खी इतनी आसक्त रहती है, फिर भी वो छत्ता टूटने के बाद भी उस जगह पर चिपकती है। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मधुमक्खी से मैंने यह सीखा कि अधिक संचय नहीं करना चाहिए, अधिक इकट्ठा करके भी क्या करना। क्यों? क्योंकि रह तो यही जाना। मैंने आपको गुरु नानक देव की कथा सुनाई थी। हाँ, तो अधिक संचय नहीं करना है, ये मैंने मधुमक्खी से सीखा। इसलिए मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मछली से मैंने सीखा कि जैसे कांटे पर लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ में
कि मांस के टुकड़े को खाने के लिए लोभवश वो कांटे में फंस जाती है और अपना जीवन ही गंवा देती है, अपना सर्वस्व गंवा देती है। तो यह भी तो एक आसक्ति है, ये लोभ का कारण है। इसलिए लोभ जो है अधिक नहीं करना चाहिए। देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह सबके बारे में भगवान दत्तात्रेय बता रहे हैं कि भाई अधिक लोभ करना ठीक नहीं है। यदि हम अधिक लोभ करते हैं तो लोभ के चक्कर में हम अपने प्राण भी गंवा बैठते हैं। ये मैंने जो है मछली से सीखा है कि मछली जो है मांस के टुकड़े के लोभ में जाकर और अपने प्राण गंवा देती है, कांटी में फंस जाती है। और स्वाद को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्वाद के चक्कर में भोजन करना है तो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। हाँ, यदि जीवन पालने के लिए भोजन करना है तो वो स्वास्थ्यवर्धक है। कुरर नाम के पक्षी को भी भगवान ने अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं कि इस पक्षी के चोंच से मांस के टुकड़े को बलवान पक्षी छीन करके ले जाते हैं। इसलिए ज्यादा चीजों को पास में रखने की नहीं सोचनी चाहिए। अधिक चीजें अपने पास रखें, ये अच्छी बात नहीं है। ये मुझे कुरर पक्षी से सीखने को मिला। क्यों मांस के टुकड़े को अपने पास रखोगे बार बार तो निश्चित बड़े पक्षी आकर तुमको हमला करेंगे और वो मांस का टुकड़ा जो है तुमसे छीन लेंगे। अर्थात यदि आप अधिक संचय करके रखेंगे तो कोई न कोई ऐसी आफत आ जाएगी, कोई न कोई रॉबरी वाला मिल जाएगा। अथवा आजकल तो साइबर क्राइम कितना हो रहा है आप जानते हैं। अभी एक बहन का आया था ना कि आगरा में अध्यापिका थी और उनको किसी ने गलत सूचना दी थी कि आपकी पुत्री गलत लाइन में पड़ गई है। और जो ही उसने और 1 लाख रुपए लाओ, इतना सुना कि उसी समय उनको हार्ट अटैक आ गया और मृत्यु हो गई। अभी साइबर क्राइम चल रहा है बहुत तगड़ा। हाँ, तो ये साइबर क्राइम किस लिए चल रहा है? क्योंकि डबल ज्यादा हो गए हैं ना। अब डबल ज्यादा हो गए तो दूसरे रास्ते से जाते। इसलिए हमारे पास जितने हैं वो धर्म कर्म में लगाना है। अधिक अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ जो हमारे पास अधिकता हमको लगती है वो अच्छे कार्यों में लगाना है। गरीब की सेवा करें, रोगी की सेवा करें, हैं? अनेक प्रकार से हम सेवा करते हैं समाज में। रक्तदान करते हैं तो किसी का जीवन बच जाता है। हाँ, तो अनेक प्रकार से हम जो है सेवा कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि कुरर पक्षी से यह मिला कि ज्यादा चीजों को पास में रखने की नहीं सोचनी चाहिए। यदि हम ज्यादा चीजें पास में रखेंगे तो निश्चित हमारे लिए बहुत कष्टदायक होगी, बहुत पीड़ादायक होगा। छोटे बच्चे को अपना गुरु बनाया भगवान दत्तात्रेय ने, क्योंकि बच्चे मस्त रहते हैं। वैसे ही हमें भी बिल्कुल मुक्त रहना चाहिए, चिंता मुक्त रहना चाहिए। कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे, देखो अभी आया था ना बालक, इधर गया, वहां से भगवान जी के यहाँ से केला उठा करके ले आया। देखो कितनी सुंदर बाल लीला की उसने, है? मस्त है वो, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि बच्चों की तरह हमेशा मस्त रहो। बच्चों के चरित्र से मैंने हमेशा मस्त रहना सीखा है, इसलिए बालकों को भी मैंने अपना गुरु बनाया। अग्निदेव, आग से मैंने सीखा कि हालात के अनुसार ढल जाना चाहिए। अग्नि से मैंने सीखा कि हालात के अनुसार ढल जाना चाहिए। और चंद्रमा को भी मैंने गुरु बनाया। जिस प्रकार चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है और घटता बढ़ता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी शीतलता प्रदान करनी चाहिए, अच्छाई करनी चाहिए, हर एक के लिए भला कार्य करना चाहिए। और कभी छोटा हो जाए, कभी बड़ा हो जाए, अरे क्या फर्क पड़ता है? यदि कोई सज्जन मिल गए हैं और उनके सामने झुकने में क्या दिक्कत है? झुक जाओ तो आपका कल्याण है। परब्रह्म परमात्मा का मंदिर आ गया, मंदिर पर भी हम चौड़े होकर के गए, अच्छा नहीं, नतमस्तक हो जाओ। नतमस्तक होगे तो निश्चित ही जीवन का कल्याण होगा। ये भगवान कह रहे हैं कि ये घटने बढ़ने की जो क्षमता है ये चंद्रमा से प्राप्त होती है। उसी प्रकार आत्मा भी लाभ हानि से परिवर्तित नहीं हो सकता। आत्मा अजर और अमर है, आत्मा को कभी छोटा नहीं होना पड़ता।
कभी बड़ा नहीं होना पड़ता। जैसी चंद्रमा है, उसका जो स्वरूप, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो कम नहीं होती। देखो परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान शंकर ने वो चंद्र अपने माथे पर विराजमान किया जो अशोभनीय था। चतुर्थी का चंद्रमा जो कि अशोभनीय माना जाता है, तदऊ चौथ के चंद की नाई, और उस चतुर्थी के चंद्रमा को भगवान ने अपने मस्तक पर विराजमान किया, भगवान शंकर ने। ये सब परब्रह्म परमात्मा की लीला है। भगवान दत्तात्रेय कह रहे प्रत्येक से हमको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कुमारी कन्या से मैंने सीखा, कह रहे कि धान कूट रही कन्या के हाथ की चूड़ियां बज रही थी। कुमारी कन्या धान कूट रही थी और उसके हाथ की चूड़ियां बज रही थी। जब चूड़ियां बज रही थी तो उससे आवाज आ रही थी, खन खन की आवाज आ रही थी, तो उसको परेशानी हो रही थी। और कभी कभी वो मूसल से टकरा जाती थी तो उससे शरीर में पीड़ा होती थी। तो उसने क्या किया, सारी चूड़ियां तोड़ दी। सारी चूड़ियां तोड़ दी तो खन खन का जो व्यवधान था वो समाप्त हो गया। तो भगवान कहने लगे उस कन्या से भी मुझे सीख मिली, लेकिन उस कन्या को भी मैंने अपना गुरु बनाया। हाँ, वो आवाज आना बंद हो गया। अब एक एक चूड़ी रहने दी कह रहे, तो एक चूड़ी कभी बजती नहीं है, शांति हो गई। इसलिए अकेले रहने का संकेत बीज से मिलता है कि एक चूड़ी रही तो फिर कोई दिक्कत नहीं, यदि ज्यादा रहेंगे तो। लेकिन ऐसा कहना तो ठीक नहीं है। आजकल सभी लोग अकेले हो गए, गड़बड़ हो गया ना। हाँ, अब ईजा बाजू के साथ भी कोई नहीं रहना चाहता। हाँ, ईजा बाजू को अलग, और बाजे बाजे तो वृद्धाश्रम से उनने का बस यही रहो। हाँ, खाना पीना यही दे देंगे आपके, है ना, यही भोजन दे देंगे, और नहीं भी देते हैं तो भी चले जाते हैं। और एक हमारे कांति बल्लभ जी हैं, देखिए कितने महान पुरुष हैं, माता की सेवा करते हैं। सारा परिवार देखो माता की सेवा में तत्पर है। ईजा चल नहीं सकती, फिर भी पीठ पर बिठा करके लाए, भाई भागवत भगवान के दर्शन हो जाए। कुछ तो अंदर जाएगा अमृत, कहीं न कहीं से जाएगा, है ना। तो और एक वो भी है, अब अकेले रहने का संकेत तो ज्यादा अच्छा आजकल कलिकाल में नहीं है। अकेले रहो तब रहो जब भगवान के साथ आपके तार जुड़ जाए, भगवान के साथ ध्यान लगे, पूजा पाठ हो, आप समर्पित हो जाए भगवान के आगे, तब अकेला ठीक। पूजा पाठ करें, भगवान का ध्यान करें, तो उसमें समूह में रहेंगे तो व्यवधान आएगा, कोई न कोई उठाएगा। और आजकल कोई उठाता है या नहीं उठाता, लेकिन मोबाइल तो जरूर उठा देता है। संध्या करने बैठते हैं उसी समय घंटी बजती है, या शंका निवृत्ति के लिए शौचालय में गए हैं उसी समय घंटी बजेगी। यानी जिस समय हमारा व्यस्ततम कार्यक्रम होता है उस समय जो है उसकी घंटी बज जाती है, व्यवधान पैदा हो जाता है। और इसी ने हमको अकेला कर दिया। भगवान के लिए तो कोई अकेला नहीं हुआ, वो तो कोई बिरला ही होता है, जिसके पुण्य उदय होंगे तो वही बिरला ही अकेला होगा। लेकिन इसने अकेला जरूर कर दिया, क्योंकि सब समाप्त हो गया, रेडियो, घड़ी, कंप्यूटर इत्यादि सब खत्म, एक जेब में सब कुछ। तो उसके बाद भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं कि मुझे तीर बनाने वाले जो व्याध है, तो तीर बनाने वाला है लोहार, उससे भी मुझे शिक्षा प्राप्त हुई। वो तीर बनाने वाला अपने कार्य में इतना मस्त, तीर बनाने वाला कोई व्यक्ति था, अपने कार्य में बहुत मस्त था। तो वहां से किसी राजा की सवारी निकली, लेकिन इसको कुछ पता ही नहीं लगा कि यहाँ से कोई राजा की सवारी निकल रही है। उसको ज्ञान ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपने कार्य में मस्त था, तल्लीन था वह बाण बनाने में।
उसका अभ्यास पूरा उसी में लग रहा था और वैराग्य से मन को बस में किया जा सकता है। यह ज्ञान मुझको उस तीर बनाने वाले से प्राप्त हुआ कि एकाग्रता परब्रह्म परमात्मा से मिला सकती है और वैराग्य जो है एकाग्रता से आ सकता है। यह ज्ञान मुझे तीर बनाने वाले के जीवन से प्राप्त हुआ, इसलिए मैंने तीर बनाने वाले को अपना गुरु बनाया। और कह रहे सांप को भी मैंने अपना गुरु बनाया कि सांप ने यह सिखाया है कि कभी भी एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए, और सांप ने यह सिखाया है कि कभी ज्यादा घर नहीं बनाने चाहिए, बस दूसरे के घर में रह के गुजारा कर लो, क्या दिक्कत। ये शिक्षा मुझे जो है वो सांप के जीवन से मिली, इसलिए सांप को मैंने गुरु बनाया। और कह रहे कि मकड़ी को भी मैंने गुरु बनाया, मकड़ी को भी मैंने गुरु बनाया कि संसार जिस प्रकार मकड़ी जो है जाल बुनती है और फिर अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उसी तरह से यदि हम संसार में घुसते चले जाएंगे, अपने लिए जाल पर जाल बनाते जाएंगे, एक से एक चीज पैदा करते जाएंगे, तो एक दिन निश्चित हम भी मकड़ी की तरह उस जाल में फंस जाएंगे और फिर यही हमारी उसी जाल में ही मृत्यु हो जाएगी। ये शिक्षा मुझे मकड़ी के जीवन से प्राप्त हुई, इसलिए मैंने मकड़ी को अपना गुरु बनाया। ये अवधूत उपाख्यान है, बहुत दिव्य उपाख्यान है। मैं तो आपको संक्षेप में सुना रहा हूँ, यदि मैं आपको बृहद रूप में सुनाऊंगा तो संभवतः सभी को नींद आ जाएगी, लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक है। और वैसे दशम स्कंद भागवत के उसको कहा गया कि भागवत जी का हृदय है, लेकिन मैं मानता हूँ कि एकादश स्कंद सबसे श्रेष्ठ भागवत जी में है, क्योंकि भागवत जी में जो एकादश स्कंद में है वो सारी भागवत का निचोड़ है। श्रीमद् भागवत के का निचोड़ कहाँ है? एकादश स्कंद में, 11वें स्कंद में है। हाँ, तो एकादश स्कंद में ही यह अवधूतोपाख्यान आता है। भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं कि भृंगी कीट को भी मैंने अपना गुरु बनाया। भृंगी से मैंने सीखा कि स्थिति अच्छी हो या बुरी, हम जहाँ हैं, जैसी सोच में है वैसा ही अपना मन बना लेना चाहिए। जैसी सोच है उस तरह से अपना मन लगा लेना चाहिए भगवान में, क्योंकि मन वैसा ही हो जाता है जैसा आप चाहते हैं। यह सीख मुझे भृंगी कीट से मिली। बर्बर को भी मैंने अपना गुरु बनाया, भौरे को। कह रहे जहां भी सार्थक बात सीखने को मिले उसको तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। अर्थात जब भौरा प्रातः काल होता है तो भ्रमर जो है वो पुष्प पर जाता है और सुंदर सुंदर पुष्पों पर जाकर के पराग लेना प्रारंभ करता है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि भ्रमर से मैंने ये सीखा कि सार्थक यानी कोई जो मुख्य तत्व है पुष्प के, वो मुख्य तत्व को जैसे भ्रमर ग्रहण करता है, वैसे ही जो पुण्यात्मा व्यक्ति होता है, जो भगवान का परम भक्त होता है, अनन्य भक्त होता है, वो सार को ग्रहण करता है, इस संसार में रहता है, लेकिन भगवान नाम के सार को ग्रहण करता है, भगवत तत्व रूपी सार को ग्रहण करता है। इसलिए भ्रमर के जीवन से मुझे सार ग्रहण की प्रेरणा मिली, सार ग्रहण की शिक्षा मिली। इसलिए मैंने भ्रमर को भी अपना गुरु बनाया। और 24वां गुरु भगवान दत्तात्रेय ने अजगर को बनाया। अजगर को भी भगवान दत्तात्रेय ने अपना गुरु बनाया। अजगर से सीखा कि हमें जीवन में संतोषी बनना चाहिए, जो मिल जाए उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। वे अजगर है, एक बार खाता है, 6 महीने तक कुछ नहीं खाता है। हाँ, तो कह रहे कि अजगर से मैंने ये सीखा कि जीवन में संतोषी बना रहना चाहिए, जो मिल जाए उसी को खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। यह धर्म
होना चाहिए। इस प्रकार मैंने यह सब अजगर से सीखा, तो अजगर के जीवन से भी मुझे सीख मिली, इसलिए मैंने अजगर को गुरु बनाया। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय जी के द्वारा जो 24 गुरु बनाए गए और किस किस से क्या क्या प्रेरणा मिली, यह कथानक आपने श्रवण किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब देखिए, प्रथम दिवस यानी 7 तारीख से लेकर आज 14 तारीख 8वां दिन है, पारायण का दिन है। आप लोगों ने बहुत आनंद से रसमयी कथा का पान किया, बहुत आनंद हुआ और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यद्यपि यही कथा यदि सिटी में होती तो शायद ये पंडाल उसके लिए छोटा पड़ जाता, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश साक्षात रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं, यह मुझे आभास हुआ है। और भगवान द्वारिकाधीश यहाँ पर विराजमान है और परब्रह्म परमात्मा जिस प्रकार कांति वल्लभ शर्मा जी को एक छोटा ट्रस्ट बनाने का एक संकल्प उनके मन में हुआ और फिर वो ट्रस्ट बनाया गया, उसका रजिस्ट्रेशन किया गया और ट्रस्ट अभी बहुत गरीब ट्रस्ट है, क्योंकि उसका सूत्रधार मैं भी हूं। लेकिन इनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं कि ट्रस्ट के पास अभी पैसा थोड़े ही है और हम लोग तो मुश्किल से 7-8 लोग तो कुल है उसमें, और अभी हमने शुल्क रखा था केवल 5100 रुपया प्रथम। अब 8 लोगों के 5100 रुपये में क्या हुआ, कितने रुपए आ गए और देख रहे हो आप कितना बन गया, मंदिर बन गया, मूर्तियां आ गई। 9 लाख रुपए का तो खाली द्वार ही द्वार बना है, जो मुख्य द्वार आप देख रहे। आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और देखिए, इसका जो विश्वकर्मा है, डिजाइनर है, वो भी स्वयं शर्मा जी है, बहुत बड़े इंजीनियर है। हाँ, और आदमी रहता बड़ा सरल है लेकिन बहुत कलाकार है। किस तरह से मंदिर बनाए, देखो भगवती का मंदिर। मुझे बोले गुरुजी आपको भी नहीं देखने दूंगा तब तक आप भी नहीं देख सकते तब तक जब तक कि महामाई वहां विराजमान न हो जाए। और वास्तव में मैं भी नहीं गया उधर, मैं कल ही गया जब माँ भगवती वहां विराजमान हुई, उसके बाद ही वहां पहुंचा। अब जो व्यक्ति इस तरह से धर्म कार्य में तत्पर हो और केवल यह बात हुई कि वे श्रीमद् भागवत करनी है और श्रीमद् भागवत जो है वो संक्षिप्त सूक्ष्म रूप से होगी और एक हमारे ट्रस्ट का परिचय हो जाएगा कि उन्होंने एक संस्था बनाई है और धार्मिक संस्था है। और धार्मिक संस्था भी ऐसी नहीं है कि कोई कमाई के लिए बनाई हो, धार्मिक संस्था वास्तविकता के लिए बनाई है कि उसमें जो भी कार्य होंगे वो वास्तविक होंगे, उसमें किसी तरह का कोई छल कपट किसी तरह का नहीं होगा। हाँ, और जिस दिन होगा तो उस दिन न तो शर्मा जी रहेंगे उस ट्रस्ट में और न मैं रहूंगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल इससे बहुत दूर हूं। तो ये प्रेरणा देने वाले कौन है? ये सत्संग का प्रभाव है। बताओ, यदि हम सत्संग में न गए होते, सत्संग न किया होता, शर्मा जी ने सत्संग न किया होता, माता पिता की इस तरह सेवा न की होती और संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त न होता, तो इस संसार में कोई सक्षम ही नहीं है ऐसे कार्य करने में। और देखो, पता नहीं, मैं तो समझ में नहीं आता कि भाई कहाँ से इतने पैसे की व्यवस्था करी है इन्होंने। और जबकि अभी जो हमें प्राप्ति भी हुई है इस भागवत में भी, तो जितनी भी प्राप्ति इस भागवत में भी हुई है ट्रस्ट को, तो वो एक कोने के लायक भी नहीं है। कोने में एक भी कार्य शायद मुझे लगता है टेंट वाले भाई के भी पूरा होने वाला उसमें नहीं है। और यहाँ तो देखो, ये इतने तो ब्राह्मण लोग ही हैं, विप्र लोग, अब इनकी तो सेवा करनी ही पड़ेगी। अब विप्र लोगों से मेरा अनुरोध भी है कि आप लोग मेरे साथ जाते हो, कहीं कहीं मैं आपको अच्छी दक्षिणा भी दिला देता हूँ, क्योंकि जहाँ जिस तरह के सक्षम लोग होते हैं तो उदारता से देते हैं।
तो यहाँ तुम लोगों को यदि कम भी मिलेगा तो तुम लोग जो है उसको द्वारिकाधीश के लिए अर्पण समझना, ये मेरा भाव है बच्चों। और ये सब मेरे विद्यार्थी हैं। देखो मैं तो गौरवान्वित होता हूँ कि इन सबको मैंने पढ़ाया है, इन बच्चों, और कितनी प्रगति कर रहे हैं। आप तबले को देख रहे हैं या कीपैड बजाने वाले विद्यार्थी को देख रहे हैं, ये मूल पाठ करने वाले, कोई आचार्य है, कोई ब्रह्मा है इस यज्ञ में। तो मैं तो वैसे ही गदगद हो जाता हूँ कि मेरे विद्यार्थी इतनी प्रगति कर रहे हैं और मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि मेरे विद्यार्थी मेरे साथ रहें और इन्हीं को प्राप्ति हो, कुछ हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यदि मेरा डंडा चलेगा, अभी भी चलता है, हाँ इनकी गृहस्थी भी हो गई, किसी किसी की शादीशुदी बच्चे भी हो गए, लेकिन अभी भी मेरा डंडा वैसे ही चलता है जैसे विद्यालय में चलता था। हाँ अभी भी बहुत टाइट करके रखता हूँ, बहुत। और उस बारे में मैं बहुत मतलब कड़क आदमी हूँ, कड़क। और वैसे मुझे मेरे प्राण भी कोई मांगता है प्रेम से तो देने के लिए तैयार। क्या करना है, जीवन अर्पित है। ये बच्चे मेरे साथ मेरे बच्चों की तरह रहे और मेरे बच्चों की तरह ही है भी, और हमेशा चाहता हूँ। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि पत्रम पुरुष जो प्राप्त होगा उसको भगवान की भेंट समझ करके स्वीकार करना, क्योंकि ये संस्था बहुत अभी कमजोर संस्था है और ठाकुर जी की कृपा होगी तो तुम ही लोग यहाँ आओगे और तुम ही लोग अपनी जेब भर भर के ले जाओगे, सोचोगे यार कौन सी जेब में डाले। बोले आनंद कंद भगवान की। और देखिए मेरा संत महात्माओं के नमन चरणों में बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है कि आप लोग अपनी व्यस्ततम समय, जबकि आप कुंभ की तैयारी कर रहे हैं, इस समय वैसे भी व्यस्ततम हो गया है, लेकिन इस व्यस्ततम समय में भी आपने जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर कांतमणि जी को, सभी श्रोताओं को और साथ में मुझ अधम को भी जो है आशीर्वाद प्रदान किया है, मैं आप लोगों को कोटि कोटि वंदन करता हूँ, आपके चरणों में नमन करता हूँ। समस्त मातृशक्ति, समस्त जनता जनार्दन और समस्त द्वारिका एनक्लेव के निवासी और समस्त काशी के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और कुछ माताएं हमारी बहुत ही कर्मठ हैं, जिनके बारे में कि हम 2-3 दिन के अंदर सुन रहे हैं, वो माताएं अपना योगदान देंगी। और विशेषकर मेरा रोतेला बहन से बार बार अनुरोध है कि बहन आप यहाँ आई हो और आपके साथ जो बहन और भी आई हैं, मैं बहुत गदगद हूँ और मुझे बहुत आनंद है कि ऐसी बहनें जो समाज में हमारी होती हैं तो एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि जीवन तो अब किसी काम का नहीं, बस उसी काम का है। तो जिस काम का है हमको ये जीवन उसी काम में लगाना चाहिए और जागरूक करना चाहिए समाज को। हिंदुत्व के लिए जागृत करना है, सनातन की रक्षा करने के लिए जागृत करना है और आध्यात्म के लिए जागृत करना है। जब तक हमारे अंदर आध्यात्म तत्व की वृद्धि नहीं होगी तब तक हमारे अंदर सनातन और हिंदुत्व के प्रति जो एक भावना, ओजस्वी भावना होनी चाहिए, एक अटल भावना होनी चाहिए, वो प्रदान प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमको एकदम कमर कस करके चलना होगा और इसके लिए हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो माताओं बहनों, आप लोग जहाँ भी जाते हैं निस्वार्थ भाव से जाए और निस्वार्थ भाव से इस आशीर्वचन को ग्रहण करें, सत्संग का रसपान करें और एक नई अलख जगानी है, एक नई जागृति जगानी है इस समाज में। इससे तो वेद से निकली है। आज सब नासा वाले, नाभा वाले सब कान पकड़ करके बैठे हैं कि अरे बाप रे बाप, अथर्ववेद को पढ़ो, ऋग्वेद को पढ़ो, सारा साइंस इसमें भरा पड़ा है। विमान ऋषियों ने कब बना दिए, और वो भी ऐसे विमान, पुष्पक विमान कि जहाँ जाने की इच्छा है वहीं जाकर के विमान रुकेगा, बीच में कहीं रुकेगा ही नहीं। हाँ, बिना ड्राइवर के विमान। समझ भी रही है, ज्ञान अर्जित कर रही है, लेकिन समय लग रहा है ज्यादा।
वो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। उसके लिए क्या करना है कि हम लोग जो बुद्धिजीवी हमारे हैं, माताएं बहनें और हमारे भाई लोग जो अच्छे संस्कारित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको चाहिए कि समाज में किसी न किसी तरह से जागृति उत्पन्न करनी है। मैं तो विद्यालय में भी था तो हम क्या करते थे, हमारी स्थिति क्या थी, हमको रोटी नहीं मिलती थी। आज परब्रह्म परमात्मा ने इतनी कृपा की है कि आप लोगों का स्नेह है। देखो यह मंच कोई साधारण मंच नहीं है, ये साक्षात व्यास जी का मंच है। उस परब्रह्म परमात्मा की इतनी कृपा है कि उसने हमारे दिव्य मंच हमको प्रदान किया है, और इस दिव्य मंच पर को देने के बाद अब इससे और अधिक इच्छा क्या, आपके जीवन में उन्नति हो, प्रगति हो, आपके परिवारजन सब सुखी रहे और सभी निरोगी हो और सभी शुभ कर्म में निरत रहे। यही मैं व्यासपुर से सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो, और जो वृद्धि हो वो सत्कर्म के लिए हो, आपकी संतान सत्कर्म में उद्यत हो। अव्यवस्था हुई होगी, कभी आपकी मनसा पूर्ण नहीं हो पाई होगी, लेकिन किसी ने क्रोध का लेश मात्र भी प्राकट्य नहीं किया। क्रोध का त्याग करते हुए सभी ने इस कार्य को संपादित किया। कह रहा हूँ, इस कार्य को संपादन और इसको संपादित करने वाले साक्षात द्वारिकाधीश भगवान है। और तुम्हारा प्रत्येक का कुछ न कुछ अंश जो है से सबको है, तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी अंत में। ये भगवान कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्ति माम ये जनार्दन उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान का जो चिंतन करता है वो योगक्षेम सब चीज का त्याग करते हुए परम धाम को प्राप्त करता है। ये अमृतमयी कथा का रसपान आपने किया 7 दिन तक, तो यह अमृतमयी कथा बार बार यहाँ पर उसकी बयार बहे। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कहूँगा, आप हमारी संस्था को थोड़ा ताकतवर बनाइए। ताकतवर, थोड़ा धन की भी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो मनसा है और जो रूपरेखा इस ट्रस्ट का है वो मैंने आपको बताया कि गौशाला बने, दीनहीनों की सेवा के लिए कोई स्थान बने, और एक छोटा मोटा औषधालय बने, और गरीब हमारी बहनों के लिए सिलाई कढ़ाई का केंद्र बने। इस तरह के उद्देश्य जो है इस ट्रस्ट के हैं। और स्वयं शर्मा जी ने भगवत प्रेरणा से यह भी कहा है कि गुरुजी जो भी ये कार्य होंगे उसके लिए मैं भूमि बिल्कुल निःशुल्क रूप से भूमि उपलब्ध कराऊंगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक बार पूरे शर्मा परिवार के लिए बिल्कुल कर्तव्य ध्वनि से इनका अभिवादन कीजिए और भगवान को शक्ति प्रदान करें। देखो ऐसी अर्धांगिनी उनको मिली है जो बिल्कुल शर्मा जी, तो मैंने बताया नारियल है, नारियल बाहर से कड़क है, तो कैसे कड़क पाने को भी अर्धांगिनी सहन करती होंगी। और लेकिन अर्धांगिनी तो समझती है ना मेरे पतिदेव कैसे, क्योंकि बाहर से तो कड़क है लेकिन अंदर से नारियल है। हाँ। और उसके साथ साथ छोटा बेटा चंदू, जिसका कि कल जन्मदिन भी था, और बहू और मोनिका बेटी, इनका तो कहना ही क्या। बहू का तो पता नहीं लगता। मैं कई बार वैसे भी आ जाता हूँ यहाँ शर्मा जी के यहाँ, तो बहू 4 बजे ठीक उठ जाती, 4 बजे उठ करके सबसे पहले मंदिर में जाएगी। तो भगवान से मेरी बार बार यही प्रार्थना है कि प्रभु ये संस्कार जो परिवार के बने हुए हैं, इस परिवार के संस्कार को बिल्कुल और उत्तरोत्तर वृद्धि हो, और ये बच्चे और आगे बढ़े, संस्कारित हो, और इससे भी और इनकी तब हम ये सब काम करेंगे। तो ये संभव नहीं था, क्योंकि भाई अब किसी की जेब से निकालना तो बहुत कठिन है आज के समय में, और फिर लोगों की अलग अलग सोच भी है और लोगों ने कर भी रखा है ऐसा। इसलिए थोड़ा लोग डरते भी हैं कि भाई मेरा पैसा जहाँ जा रहा है वो सत्कर्म में लग भी रहा है कि नहीं, सही जगह लग भी रहा है कि नहीं, और वास्तविकता भी होना भी चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर कुछ न कुछ फल उठाया है, जो आपने संकल्प लिया है, वो माँ भगवती अवश्य पूर्ण करेगी, अवश्य पूर्ण करेगी। और परब्रह्म परमात्मा जी के लिए गंगा के किनारे मुजफ्फरनगर में सुखताल में रुके, और सुखताल में उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई परीक्षित जी को। और परीक्षित से कहा, परीक्षित पुत्र
अब कुछ शेष रह गया क्या? कोई शंका है अभी व्यक्त करो, मैं तुम्हारी शंका का समाधान करता हूं। एवं सुखदेव जी महाराज ने कहा, तब परीक्षित जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, प्रभु आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया। कहा, परीक्षित चाहते हो तो मैं तक्षक को भी वापस कर दूंगा और तुम्हें दीर्घजीवी बना दूंगा। परीक्षित ने कहा, प्रभु जिसने भागवत अमृत का पान कर लिया हो, भला उसके मन में क्या अपने शरीर का भान रहेगा? क्या उसको इस शरीर का कोई लोभ रहेगा? कहने लगा, नहीं, इसलिए मैं तो अब भगवान के आगे समर्पित हूँ, भगवान के लिए समर्पित हूँ। और परीक्षित कह रहे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, करता तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, करता तुम्हारे हाथों में। है जी तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तेरे सीख दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सभी लोग प्रार्थना करें परमात्मा से, मेरा सब कुछ तेरा है। है जी तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हारे हाथों में। एक यही एक बात मैं काजा में। तेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल खिले। जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल खिले। जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल खिले। गुण दोष समर्पित होकर हार तुम्हारे हाथों में। गुण दोष समर्पित होकर हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया
अपनी आयुष जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का तुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनो। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनो। यदि मानव का तुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनो। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनो। पूजक की एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। पूजक की एक रग का तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब संसार का यदि बनो इस काम भाव से कर्म करूं। जब संसार का यदि बनो निष्भाव से कर्म करो। जब संसार का यदि बनो निष्काम भाव से कर्म करूं। जब संसार का यदि बनो निष्काम भाव से कर्म करो। मेरे अंत समय में प्राण तजो निराकार तुम्हारे चरणों में। अंत समय में प्राण तजो निराकार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही तुम्हें डर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस हर यही मैं हो तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं डर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस हर यही मैं हो तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हो संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है गीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है गीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है गीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है गीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। हरि
की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। दोहरा बताने वाली, दोहरा जब बताने वाली, दोहरा बताने वाली, दोहरा जब बताने वाली, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, हर्ष के मात पिता
सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, तुम्हारा रे मेरा श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई न लगावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी भगत, हरि हर स्वामी से इस अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए हमें सहयोग किया गया है। इसके साथ ही हमारे एक दानदाता, थोड़ा साउंड की वजह से मैं नाम पूरा नहीं सुन पाया था, श्री जोशी जी हमारे प्रभात कॉलोनी से आपके द्वारा 501 रुपया हमें सहयोग दिया गया है। और मेरा सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारा महाभंडारा खुल चुका है, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके ही यहाँ से जाएंगे। इसी बीच हमारे मध्य पहुंची हैं काशीपुर की मानी जानी समाज सेविका और पूर्व सांसद श्री सत्येंद्र चंद गुड़िया जी की सुपुत्री दीपिका गुड़िया आत्रे जी हमारे मध्य पहुंची हुई हैं। आप वर्तमान में चंद्रावती महाविद्यालय की उप प्रधानाचार्य हैं और साथ ही गोविंद पंत इंटर कॉलेज के आप चेयरमैन से हैं। मैं इस बांके बिहारी मंडप से बहन दीपिका गुड़िया का कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी व्यस्ततम समय के बाद भी इतनी सुदूर आकर के हमें अपना समय दिया है। इसके लिए मैं समस्त व्यास मंडली की ओर से और समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। और ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमभट्ट जी हमारे मध्य पहुंचे हैं। मैं आपका भी कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विशाल शर्मा जी हमारे मध्य पहुंचे हैं। आपका भी इस बांके बिहारी